गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आज की इस वीडियो में रहने वाली है जीके प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो कि आर्मी के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी है कुशीनगर, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी सारनाथ। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध यहीं पे दिए थे। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुआ था गौतम बुद्ध का। ज्ञान प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध का। इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा के मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? यहाँ पे लिखा हुआ पराजित किया गया है, लेकिन आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, जोड़ा गया। ऑप्शन है आपका 84, ऑप्शन बी 92, ऑप्शन सी 86, ऑप्शन डी 96। बताइए शिक्षा का मौलिक अधिकार किस में जोड़ा गया है, कौन से संविधान संशोधन में? राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का मौलिक अधिकार, राइट टू एजुकेशन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। और 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हुआ था बताइए, अगर आप लोग जानते हैं। 92 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 92 नंबर पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2003 में। इसमें 8 शेड्यूल है ना, जिसमें लैंग्वेज की बात करते हैं, उसमें आपका जोड़ा गया था लैंग्वेज बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 लैंग्वेज को जोड़ा गया था 8 शेड्यूल के अंतर्गत में 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। इस तरह राइट टू एजुकेशन हो जाएगा 86 अमेंडमेंट में, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत की आज़ादी के बाद भारत में कितनी बार विपत्ति आपदा लगी है? बताइए। राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगा अब तक? राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा, डेट पता है? बताइए अगर जानते तो। 1962 में फर्स्ट बार लगा था बाह्य आक्रमण। 1971 में लगा था बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण जो पाकिस्तान के युद्ध के समय लगा था। ये चीन के टाइम लगा हुआ था, जब चीन में युद्ध हुआ, मतलब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था तब लगा हुआ था। और 1971 में भारत और पाकिस्तान। और लास्ट लगा था 1975 में, आंतरिक अशांति के कारण लगा था। आंतरिक अशांति। इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 बार अब तक लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा डेट 1962, 1971, 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, सत्यमेव जयते भारत आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया? ऑप्शन ए है ज्वालो उपनिषद, ऑप्शन बी छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन डी मुंडको उपनिषद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग जानते तो सत्यमेव जयते मुंडो उपनिषद से लिया गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन है? ऑप्शन सी है परमवीर चक्र, ऑप्शन बी अशोक चक्र, ऑप्शन सी भारत रत्न, ऑप्शन डी महात्मा गांधी शांति पुरस्कार। बताइए सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र। इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा ई परमवीर चक्र। भारत रत्न है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के
किस किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है? पार्ट 2 में ऑप्शन ए, पार्ट 2 ऑप्शन बी, पार्ट 3 ऑप्शन सी, पार्ट 4 ऑप्शन डी, पार्ट 5। बताइए। नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी पार्ट थर्ड में है। पार्ट 2 है सिटीजनशिप, सॉरी इसमें मेरे से मिस्टेक हुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन पार्ट 4 में किया गया। डीपीएसपी का वर्णन पार्ट 4 पार्ट थर्ड में वर्णित है फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 डीपीएसपी। पार्ट 5 में है फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य, सॉरी। इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा पार्ट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र मार्ग में भारत की खोज, समुद्र मार्ग से भारत की खोज सर्वप्रथम किस देश के नाविक ने किया था? बताइए अगर आप लोग को पता है आंसर तो। ऑप्शन सी है पुर्तगाल, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इंग्लैंड। बताइए। भारत की खोज सर्वप्रथम किस नाविक ने किया था? बताइए क्या होगा? बताइए क्या होने वाला है? भारत की सर्वप्रथम खोज पुर्तगाली नाविक किया था। पुर्तगाली नाविक जिनका नाम था वास्को डी गामा। 20 मई 1498 को समुद्र के रास्ते भारत आया और कालीकट के निकट, कालीकट पड़ता है पश्चिमी तट इस तरह आपका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? बताइए। ऑप्शन सी है सिंधु नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी व्यास नदी, ऑप्शन डी सतलज नदी। आपसे पूछा भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजना, भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजना सतलज नदी पे है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यास नदी पे है व्यास परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दक्षिण भारतीय मंदिर के वास्तुकला के मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन सी कलश, ऑप्शन बी स्तूप, ऑप्शन सी गोपुरम, ऑप्शन डी ध्वज। दक्षिण भारतीय मंदिर का वास्तुकला मुख्य विशेषता क्या है? दक्षिण भारत में अधिकतर मंदिर ना, जैसे ये मंदिर है, रफ डायग्राम में मंदिर का, और ये बाउंड्रिंग है, दीवार है, तो जो प्रवेश द्वार होता है ना, ये प्रवेश द्वार है, ये मान लीजिएगा इसका नाम है गौपुरम। प्रवेश द्वार के ही पास रहता है गौपुरम। तो दक्षिण भारतीय मंदिर का वास्तुकला का मुख्य विशेषता है गौपुरम है। इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा गौपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 10th नंबर किस राजवंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी? बताइए। ऑप्शन सी है चोल राजवंश, ऑप्शन बी चालुक्य वंश, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन डी पल्लव वंश। बताइए किस राजवंश के शासक के पास शक्तिशाली नौसेना थी? जल्दी बताइए किसके पास थी शक्तिशाली नौसेना? चोल राजवंश के पास शक्तिशाली नौसेना थी। इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय
अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे। इंडियन एयरफोर्स डे, भारतीय वायुसेना दिवस। 2 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया है? ऑप्शन सी 1560 ईस्वी, ऑप्शन बी 1773 ईस्वी, ऑप्शन सी 1553 ईस्वी, ऑप्शन डी 1764 ईस्वी। बताइए कब लड़ा गया बक्सर का युद्ध? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय, जिसमें कंपनी की जीत हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जीता था और ये 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुई थी। इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दूर संचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन से 16 मई, ऑप्शन बी 17 मई, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, ऑप्शन डी 8 दिसंबर। बताइए अगर आप लोग को पता है। दूर संचार दिवस 17 मई को मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन से जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी असम। असम का नेशनल पार्क बताइए क्या क्या चीज़ था? काजीरंगा एक गेंडा के लिए फेमस था ना, एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस। मानस नेशनल पार्क। जम्मू कश्मीर का बताइए। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश का हो जाएगा दुधवा। इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आज की 15 नंबर का क्वेश्चन, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी सिक्किम। बताइए लोकटक झील मणिपुर में है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, लोकटक झील। जम्मू कश्मीर में वो बहुत सारी झील है, जैसे वुलर झील, डल झील, आप लोग ध्यान रखिएगा। अनंतनाग, शेषनाग, जितना भी नाग टाइप का आएगा ना वो सारे को जम्मू कश्मीर हो जाएंगे। और हिमाचल प्रदेश में भृगु, रेणुका जी झील, सूरजताल और चंद्रताल, ये सारे के सारे झील
हिमाचल प्रदेश में है। लोकटक झील मणिपुर में है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज की होमवर्क, आज की लास्ट क्वेश्चंस जो आप लोग के लिए होमवर्क है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन डी नीलगिरी, ऑप्शन डी सतपुड़ा। बताइए, ये होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे।